क्या वो जानता है मैं यहाँ हूँ? नहीं, मुझे लगा कि कहीं वो भाग ना जाए। मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन नहीं, समझे? देखो, उस पर दबाव मत डालो। वो अब भी तुमसे नाराज है क्योंकि तुम मरियम को पसंद नहीं करती थी। दबाव डालने की बात नहीं है केमाल, यहाँ रुकना उसके लिए सही नहीं है। वो फिर से डिप्रेशन में न डूब जाए। अब इसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ये लो। अच्छा। इस शीट के किनारों को ऐसे पकड़ लो। ठीक है ना? ओके। अब दूसरी तरफ घुमाओ। अब जोर से खींचो, दूसरे हाथ से। अच्छा। ठीक से। अब इसे फिर से मोड़ो। ठीक है। फिर से खींचो, दूसरी तरफ से। अब इसे फोल्ड करना है। तो ये हो गया, अब मैं कर लूंगी। थैंक यू मदद करने के लिए। मैं ये लेकर जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके। गुड मॉर्निंग। हमारा गुड मॉर्निंग तो तब होगा जब तुम जिम्मेदार बन जाओगे शहजादे खालिद। सुबह हुई नहीं कि बादशाह की बकबक शुरू। अर्दम प्लीज, कम से कम एक दिन तो हमें शांति से नाश्ता करने दो। ठीक है, तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। ये सारी दौलत हमेशा हमारे पास नहीं होगी, ये याद रखना। आपकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है ना? हाँ, आपको पैसे चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं मैंने गलती की है। जरा मेरे बारे में सोचिए, उस गलती से मैंने क्या खो दिया हमेशा के लिए। आपसे क्या मतलब, आपको तो पैसों की पड़ी है ना? अगर मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड ले लूं ना, तो तुम 3 दिन जी नहीं पाओगे। और तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो, बेवकूफ। पैसा तुम्हारे लिए भी जरूरी है, हाँ? समझे? आप दोनों लड़ना बंद कीजिए और शांत हो जाइए। पैसा मेरे लिए जरूरी है, लेकिन आपके लिए मेरी मां से ज्यादा और मुझसे ज्यादा आपका पैसा कहीं ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम ये है डैड, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, थैंक यू। अगर कुछ चाहिए हो तो प्लीज बताइए। जरूर जरूर। मिस्टर केमाल, प्लीज वेलकम। थैंक यू। हेलो। दीदी, ये है आयशा, इस होटल की मालकिन।
और ये मेरी बहन वहीद है। नाइस टू मीट यू। प्लीज वेलकम। ये यहाँ एक मीटिंग के लिए आई हैं, तो मैंने इनसे कहा कि आप भी यहीं आ जाइए। वेलकम। बहुत अच्छा किया। उम्मीद है आपको ये जगह पसंद आएगी। मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। ठीक है, आपका कमरा तैयार हो रहा है, आप तब तक नाश्ता कर लीजिए। आई होप इस होटल में सिर्फ तुम रोजगार की वजह से ही रुके हो। हाँ, हम वो जमीन जल्द ही बेच रहे हैं। तुम ब्रोकर बन के पैसा कमा सकते हो। तुम 20 करोड़ की बात कर रहे हो? 45 करोड़ का ऑफर तो मैंने मना कर दिया था। अभी तू सिर्फ अपना फायदा देख रहा है साले कमीने। दीदी प्लीज आप शांत रहिएगा। बात सुनोगे? जी कहिए। एक कॉफी लाओगे हमारे लिए? मुझे तुमसे बात करनी है। कॉफी में चीनी कितनी डालूं? देखो बेटा, तुम्हारे दिल में जो आए करो, पर तुम गलती कर रहे हो। हर सपना हकीकत नहीं होता बेटा। खुशियों को सपनों में नहीं, हकीकत में ढूंढो। नहीं केमाल, तुम अब और कुछ मत कहो मुझसे। ज़ैनब, किसी के हाथ एक अच्छी सी कॉफी तो इधर भिजवा दो बेटा। सुनिए मौसी, मैं जाकर देखूं कि रोजगार क्यों चला गया। डियर, हम उससे बहुत काम करवा रहे हैं। लगता है मिसेस वाहिदे ने उसे जरूर कुछ बुरा कह दिया है, जिससे वो नाराज होकर काम छोड़कर चला गया है। वो उदास था, गुस्से में नहीं। शायद वो इस वक्त अकेले में ही रहना चाहता हो। मेरे ख्याल से तुम्हें उसके हाल पर उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है।
तुझे क्या लगता है मैं जानता नहीं तू कौन है? तेरी नौटंकी लड़कियों के सामने चलती होगी, मेरे सामने नहीं चलेगी। पहले मासूम लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता है, फिर उन्हें छोड़ के किसी और के पास चला जाता है। यही करता है ना तू? हाँ? अपनी गंदगी मुझ पर मत डालो। साले ये मेरा शहर है, ज़ैनब मेरी मंगेतर है। तू पैसे के दम पे पेंटिंग खरीद सकता है, ज़ैनब नहीं। इस शहर से चला जाओ, वही तेरे लिए अच्छा होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। क्या करेगा तू बता। चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना जान से मार दूंगा तुझे। दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना जान से जाएगा तू। मैं सिर्फ अपने बेटे को मुसीबत से बचाना चाहती हूँ केमाल। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे बस हर समय उसी की फिक्र लगी रहती है। उसे इसमें मरियम नजर आती है। इस पर क्या बीतेगी जब इसे सच का पता चलेगा। दीदी, कम से कम वो हमारी आंखों के सामने तो है। आपकी कॉफी। एंजॉय योर कॉफी। ये क्या है? ऐसी बनती है तुम्हारे यहाँ कॉफी? जरा भी टेस्ट नहीं है। मुझे ये कॉफी बहुत पसंद आई। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। जब पैसे बचाने के लिए अपने ही होटल में काम करोगी तो यही होने वाला है ना? क्या हो रहा है यहाँ पर? आपको क्या लगता है कि ये बच्ची अकेली है? नहीं नहीं मोहम्मद जी, आप शांत हो जाइए। मैं क्यों शांत हो जाऊं? क्यों शांत हो जाऊं मैं? इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची से ऐसे बात करने की? नानू अब चलिए यहाँ से। शांत हो जाइए नानू। आई एम सो सॉरी मिसेस वाहिदे। नहीं, मैं माफी मांगता हूँ आयशा। दरअसल इनका मूड आज अच्छा नहीं है, और कोई बात नहीं।
कितनी बदतमीज औरत थी वो। मेरा तो दिमाग पूरी तरह गर्म हो गया था। नानू आप प्लीज शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं शांत हूँ, मैं एकदम शांत हूँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ नानू, लेकिन केमाल जी को शर्मिंदा होना पड़ रहा था। नहीं मेरी बच्ची, लेकिन वो औरत इतनी बदतमीज है कि क्या बोलूं मैं। लो वो इस तरफ ही आ रही चलिए है। अंदर चलते हैं प्लीज। क्या अब मुझे अपने ही घर में छुप कर रहना पड़ेगा? कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। बस इतना कि तुम मुझे जल्दी से माफ कर दो। कोई बात नहीं। अपने बच्चे को बचाने के लिए इंसान कभी कभी जंगली बन जाता है, इसलिए मैं आपको माफ करती हूँ। क्या कहा? क्या क्या बोल के गई? नानू हाँ? देखा शांत हो तुमने जाइए। कितनी बदतमीज नानू औरत कुछ थी? नहीं कहा बदतमीज उन्होंने। थी। शांत हो जाइए, मेरी तरफ देखिए। नानू मेरी तरफ देखिए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है छोड़ देता हूँ इसको मैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। ध्यान मत दीजिए, वो पागल है। बैठिए। हाँ लेकिन उसकी अरे हिम्मत कैसे नानू हुई? जाने दीजिए ना। हाँ, ठीक है आपके लिए कॉफी हाँ, लेकर नहीं, आऊं? नहीं, हाँ ठीक है। बैठिए। वो आ गए। कहाँ थे भाई? रोजगार के घर गया था, सब बर्बाद कर दिया मैंने। ये क्या कह रहे हो? एकदम सही किया भाई आपने, हमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। इससे मन को बड़ी शांति मिलती है। बहुत बढ़िया किया आपने। मैंने जैनब की पेंटिंग तक फाड़ दी अज्जू। वो पेंटिंग वहां पे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले रोजगार उसे बताया, मैं ही बता देता हूँ। अब जैनब से कुछ नहीं छुपाऊंगा। हेलो, मे आई हेल्प यू? जैनब, क्या है खालिद? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन मैं तुमसे किसी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती। बहुत जरूरी बात है जैनब। मैं तुमसे मिलके बात करना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार जैनब, सिर्फ एक बार। मैं दोबारा परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। भाई रोजगार आ रहा है।
कोई बात नहीं, आने दो उसे। ज़ैनब से और मुझसे दूर रहना, तू समझा के नहीं? नहीं तो क्या कर लेगा बे? रोजगार, रोजगार। अब इसे क्या हुआ? क्या बात करनी है खालिद? ये क्या हुआ? ये सब किसने किया? ये तो तुम्हें रोजगार से पूछना चाहिए। रोजगार ने ये सब किया? और नहीं तो क्या, वो यहाँ आया, भाई पर चिल्लाने लगा और तोड़फोड़ करके चला गया। उसे पता नहीं खालिद और हमसे क्या प्रॉब्लम है। अभी मेरा इंतजार कर रहे हो? देखा, अब तो मेरा दिल भी मेरे पास नहीं है। मेरा दिल तुम्हारे पास है रोजगार, मेरा दिल मेरे पास नहीं है। तुम्हारा दिल मेरे पास है और मेरा दिल तुम्हारे पास है। मेरा दिल तुम्हारे पास है और तुम्हारा दिल मेरे पास।
तुम अभी तक सोई नहीं ज़ैनब? नहीं। किस बारे में सोच रही हो तुम बताओ? खालिद के बारे में सोच रही हूँ। ओहो, उसके बारे में अब क्या सोचना, उसे भूल जाओ ज़ैनब। मैं चाहती हूँ खालिद मुझसे दूर चले जाए, लेकिन इस तरह नहीं मौसी। मेरी समझ नहीं आ रहा रुज़गार ने ऐसा क्यों किया। उसने क्यों खालिद को मारा? अब मैं इस बारे में क्या कहूँ? मुझे लगता है एक बार रोजगार से भी बात कर लो, क्योंकि खालिद तो भरोसे लायक नहीं है। मेरी फूल सी बच्ची सोच सोच कर काटा हुए जा रही है। इधर आ जाओ मेरी गुड़िया, आ जाओ आ जाओ। ओ, ओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं, रहने दो, हम खुद कर लेंगे, थैंक यू। रास्ते से हटो। गुड मॉर्निंग। मुझे जाने दो। ज़ैनब, मैं कल के लिए माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। यहाँ से जाने के बाद जो तुमने किया वो हरकत ज्यादा बुरी थी। क्या मतलब? तुमने कल खालिद को मारा, उसे अस्पताल जाना पड़ा, और तुम आकर मुझे गुड मॉर्निंग कह रहे हो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। भाई गुड मॉर्निंग। और कैसा है भाई? ओह, दर्द हो रहा होगा ना? हाँ है दर्द। ये सब उस आशिक का किया धरा है। उसने तुम्हें मारा क्यों? क्या पता, ज़ैनब को लेकर पागल हो गया है वो। ये कैसे हो सकता है? और उसे ये सब करने की जरूरत क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम असली चेहरा तो सामने आया उसका। वो ज़ैनब के लायक नहीं है। यही मौका है मेरे पास ज़ैनब का दिल वापस जीतने का। मैंने खालिद को कब मारा ये तो बताओ। तो तुम नहीं जानते? खालिद की आंख और उसके चेहरे पर गहरी चोट है, और तुम यहाँ आकर मेरे सामने अनजान बन रहे हो। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनोगी? नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। मैंने खालिद को नहीं मारा है। मैंने तुम्हें वहां से जाते देखा था। जब मैं वहां पहुंची तब खालिद का चेहरा खून से सना था। अब तुम पर विश्वास करूं या अपनी आंखों पर? रोजगार, मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ किया है उसके पीछे कोई कारण जरूर है। मुझे तुम पर भरोसा है, उसे भी तुम पर भरोसा है रोजगार। बस उसे थोड़ा वक्त दो। और इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए फायर एक्सटिंग्विशर्स आए हैं, मैं जरा जाकर उन्हें चेक करके रख देता हूँ। क्या रुज़गार ने सच में खालिद की पिटाई कर दी? अगर रुज़गार ने पीटा है तो सही किया, लेकिन वो खालिद को ऐसा मौका देकर ज़ैनब की नजरों में गिरना क्यों चाहेगा? मुझे नहीं लगता कि उसने ये किया है। कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सारे सवाल हैं और छुपी हुई बातें हैं। हमें इसका सुराग ढूंढना होगा जल्द ही। जग्गा जासूस, और तू सुराग पता लगा कर ही रहेगी। वो तो है, लेकिन सबसे पहले हमें मौका-ए वारदात पर जाना होगा। हेलो गर्ल्स, आयशा मौसी, आज हमें छुट्टी चाहिए। नामुमकिन है। मौसी, हम बस कुछ घंटों के लिए जाएंगे।
अच्छा, तो पहले बताओ यहाँ क्या पका रही हो? रुजगार का सच पता लगाने जाना है। कौन सा सच? वो हमें नहीं लगता कि रुजगार ने खालिद को मारा होगा। वो तो है, गड़बड़ तो है ही। मुझे भी शक हो रहा है। ठीक है, जाओ और पता लगाओ। वैसे भी यहाँ का सारा काम हो चुका है। चलो डिटेक्टिव्स, सच का पता लगाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, अपना मिशन शुरू कहाँ से करोगे तुम? हीर, तुम टेकिंग के पास जाओ और वो बातें पता लगाओ जो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, संजू काम हो गया। सिबिल, तुम अज्जू और मजहर के पास जाकर सच्चाई का पता लगाओ। ठीक है? ठीक है। ग्रेट। ठीक है, ठीक है, चलो जाओ। आयशा मासी, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम सादिक को अपने साथ क्राइम सीन पर ले जाएं? हमें एक असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, सही है, ले जाओ ले जाओ। ओके, चलो चलो जल्दी जाओ और ये केस जल्दी से सुलझा दो। जाओ। डिटेक्टिव्स। मैडम, इस मिशन की चीफ तो आप है ना? चलो। उस वक्त तुम क्या विक्टिम के साथ थे? क्या मतलब विक्टिम? तुम्हें विक्टिम नहीं पता क्या? अच्छा हाँ, समझ गया। खालिद की बात कर रही हूँ। तुम थे क्या वहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं लगता। खालिद के लिए मुझे बहुत दुख है। रोजगार ने उसका थोबड़ा ही बिगाड़ दिया। ये अच्छा नहीं हुआ। बसक जी, बात ऐसी है कि हम वहाँ थे ही नहीं। अगर हम वहाँ होते तो भाई के साथ ऐसा होने थोड़ी ना देते। अज्जू भाई, तो क्या वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। मिसेस वाहिदे, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? मैं शहर घूमना चाहती हूँ, आप मेरे लिए टैक्सी अरेंज कर देंगी? सादिक तो यहाँ नहीं है, मैं ले चलती हूँ आपको। ज़ैनब की गाड़ी यहीं कहीं होनी चाहिए। मैं मैडम को ले जाता हूँ। आयशा मैम, दरअसल मेरा काम यहाँ पूरा हो गया, आपकी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये तो अच्छा होगा। ये लो गाड़ी की चाबी। जाइए मिसेस वाहिदे। आइए मैडम, चलते हैं। Enjoy your food. Thank you very much. ज़ैनब, ज़ैनब, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है ज़ैनब। कल तुम मेरे साथ थी, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे जख्मों पे पट्टी बांधी, उसी वजह से मैं जल्दी ठीक हो गया। कुछ जख्म कभी नहीं भरते खालिद। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या तुम मुझसे रोज ही इस तरह मिलती रहोगी? और नहीं तो क्या, तुम्हें पसंद नहीं है? सच कहूँ तो मैं तो रोज तुम्हारे लिए गर्मा गर्म टिफिन ला सकती हूँ, जैसे फिल्मों में होता है। ओ, अपने हाथों से खिलाओगी तो मजा आ जाएगा। तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो हीर। लेकिन एक सवाल पूछूंगी तो क्या तुम सही सही जवाब दोगे? सच कहोगे? क्या बोल रही हो? मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है क्या? क्या खालिद को सच में रोजगार ने मारा था? पता नहीं, उसके चोट के निशान तो असली थे, लेकिन उसकी नीयत का कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगा ही था।
सिबल और बसक बीच पर गए हैं मजर और अज्जू से बात करने। वो कल वहाँ पर ही थे तो शायद उन्हें कुछ पता हो। वो दोनों चमचे अपना मुंह नहीं खोलने वाले। लेकिन वहाँ पर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा है, उनसे कहो कि वो एक बार उसे भी देख ले। कहाँ पर? पीछे की तरफ एक अलमारी में वो सारी रिकॉर्डिंग्स रखते हैं। मैं बसक को बताती हूँ। बताइए कहाँ जाना है? तुम्हारे मामा के पास, वो शहर में इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ और वहीं अपना गधा मजदूरी वाला काम करते रहो। पता नहीं था कि तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम। हम पहुंच गए, आप सड़क पार कर लीजिए। ठीक है, जो मर्जी आए करो तुम। अब भी नाराज होना मुझसे, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। काश कि हम अतीत में दोबारा जा पाते, मैं सब कुछ बदल देती, लेकिन नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी जान बसती है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं है रुज़गार। ज़ैनब दी। अरे चिल्ला क्यों रहे खालिद हो? भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो अधमरे से पड़े हैं। क्या हुआ उसे? मैंने उनसे पूछा कि अस्पताल ले चलूं, उन्होंने कहा हाँ चल। हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर वो। खालिद, खालिद तुम ठीक हो? तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। खालिद, तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। खालिद, खालिद क्या कर रहे हो? ज़ैनब! क्या हो गया? खालिद ज़ैनब को भगा ले गया। क्या? खालिद क्या कर रहे हो? ये क्या मजाक है? गाड़ी रोको, मुझे जाने दो। खालिद, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। खालिद तुम गलती कर रहे हो। गाड़ी रोको खालिद। खालिद मुझे जाने दो। ओके मौसी, आप शांत हो जाइए। वो किस तरफ गए हैं? हाँ अब ठीक है, मैं पता लगाती हूँ और क्या आपको हो गया? फोन करती हूँ। वो खालिद ने ज़ैनब को किडनैप कर लिया। क्या?